क्या तुम बिलीव करोगे, और आई शुड से क्या तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारे माइंड में एक ऐसा पाथवे बना हुआ है, एक ऐसा रूट प्लान बना हुआ है जिसका मैप तुमने कभी बनाया ही नहीं था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम उस रूट पर रोज़ ट्रेवल कर रहे हो, कभी कॉन्शियसली एंड कभी बिना रियलाइज़ किए। आज देखते हैं तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर जाता है। चलो एक बार अपने माइंड को टेस्ट करते हैं। अभी माइंड में एक रेलवे स्टेशन इमेजिन करो, बस रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, लोग, ट्रेन, अनाउंसमेंट, बस। अब कॉन्शियसली कुछ और इमेजिन मत करो, सिर्फ नोटिस करो तुम्हारा माइंड नेक्स्ट क्या करता है। क्या तुमने ट्रेन इमेजिन की? इफ़ यस, तो ट्रेन में कौन था? कोई पर्सन, कोई फैमिलियर फेस, कोई पर्टिकुलर प्लेस या कोई मेमोरी? और अगर एक मेमोरी आई, कोई याद आई, तो क्या उस मेमोरी के साथ कोई और चीज़ भी ऑटोमेटिकली आई? इंटरेस्टिंग है ना। मैंने तुमसे सिर्फ रेलवे स्टेशन इमेजिन करने को कहा था, लेकिन तुम्हारा माइंड एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगा, जैसे उसके पास पहले से कोई रूट रेडी था। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करो, अपने स्कूल का क्लासरूम इमेजिन करो, बोर्ड, डेस्क, टीचर, क्लासमेट्स, बेंचमेट्स, बस। अब देखो, क्या तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली किसी एक पर्सन को पिक करता है? कोई फ्रेंड, कोई टीचर, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट, शायद कोई फ़नी मेमोरी या कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट। और अब बस उस थॉट को थोड़ा फॉलो करो। अगर तुम्हें कोई फ्रेंड याद आया तो उस फ्रेंड से रिलेटेड कोई और मेमोरी, उस मेमोरी से कोई और प्लेस, कोई और पर्सन, कोई और इंसिडेंट, कुछ भी। देखा, तुमने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया था कि अब ये याद करना है, फिर भी माइंड एक एसोसिएशन से दूसरी एसोसिएशन तक मूव करता गया। अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन साउंड इमेजिन करो, बस नोटिफिकेशन साउंड, एंड देखो तुम्हारे माइंड में क्या आया। फ़ोन, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, कोई मैसेज, किसी का रिप्लाई या कोई पुरानी कॉन्वर्सेशन। और अगर तुम उस थॉट को फॉलो करते जाओ तो कुछ सेकंड्स में तुम मेंटली किसी कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन में खुद को पाओगे या पा सकते हो। एंड यहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज़ फील होती है, हम फिज़िकली वहीं बैठे होते हैं लेकिन हमारा माइंड पता नहीं कितनी दूर कहाँ कहाँ तक ट्रैवल करके आ चुका होता है, राइट। एंड अब मुझे पता है इस वक्त कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने तो किसी थॉट के साथ इतनी दूर तक जाना फील नहीं किया। एंड अगर तुम ऐसा फील कर रहे हो तो वीडियो अभी मत छोड़ना, बिकॉज एक्चुअली यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो और कॉन्शियसली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम्हारा अटेंशन अभी इसी चीज़ पर है, मेरा माइंड या मेरे माइंड में क्या हो रहा है। लेकिन हम जिस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादा क्लियरली तब दिखती है जब हम अपने थॉट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। आई मीन जब हम अपनी नॉर्मल रूटीन में होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, या बस चुपचाप बैठे होते हैं, आई मीन जस्ट इन द नॉर्मल पेस, तब हम यूजुअली ये नहीं सोच रहे होते कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ। माइंड अपने नॉर्मल फ्लो में होता है और वहीं पर एक छोटी सी बात से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और कभी कभी पता ही नहीं कहाँ तक चलता जाता है। एंड हमें पता ही नहीं चलता कि हम मेंटली कहाँ पहुँच गए। इसीलिए अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, दैट्स ओके, इट्स क्वाइट नेचुरल एंड नॉर्मल। हो सकता है तुम अपने माइंड को ऑब्जर्व कर रहे हो इसलिए उसका नेचुरल फ्लो तुम्हें उतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन जब हमें वीडियो बंद करके अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस चले जाएंगे और कुछ देर के लिए ये भी भूल जाएंगे कि हमने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना था, तब एक बार बस नोटिस करना तुम्हारा माइंड खुद से कहाँ कहाँ तक ट्रेवल करता है, और हो सकता है वहीं पर तुम कुछ इंटरेस्टिंग पाओ। तुम बेड पर लेटे हो, कल के काम के बारे में सोच रहे हो, फिर एक पुरानी बात याद आ जाती है। उस बात से कोई इंसान, एंड उस इंसान से कॉन्वर्सेशन से कोई इमोशन, और इमोशन से कोई और मेमोरी, कोई और याद, एंड सडनली तुम स्कूल के किसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हो। फिर एक पॉइंट पर तुम खुद सोचते हो, वेट, मैं यहाँ तक आया कैसे? और शायद योर माइंड इज़ फॉलोइंग अ मैप यू नेवर ड्रू। तुमने कॉन्शियसली कोई मैप बनाया नहीं, कोई रूट डिसाइड नहीं किया, फिर भी माइंड एक पाथवे, एक रूट प्लान फॉलो कर रहा है। तो ये पाथवे बना कैसे? यहीं से हमारी वीडियो में मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, एंड दैट्स न्यूरॉन। हमारे ब्रेन्स में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स अकेले अकेले काम नहीं करते, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं अपने बीच। एंड अब इस चीज़ को एक टेक्स्ट बुक की तरह समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, अगर मैं तुमसे सिर्फ एक वर्ड कहूँ, बारिश, हो सकता है तुम्हारे माइंड में तुरंत कुछ आ जाए, सोंधी सोंधी सी मिट्टी की स्मेल, गर्म चाय की कप, खिड़की से आती हुई हवा,
कोई सॉन्ग, कोई पर्सन, कोई बचपन की याद, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं बोला। तुम्हारा ब्रेन खुद एसोसिएट कर रहा है, तुम्हारे ब्रेन ने खुद एसोसिएशंस बनाए हैं, क्योंकि हमारी एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज और लर्निंग के साथ ब्रेन का कनेक्शन भी चेंज होता रहता है। इसी एबिलिटी को ब्रॉडली न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मतलब ब्रेन एक कम्प्लीटली फिक्स्ड वायरिंग सिस्टम नहीं है। एक्सपीरियंसेस और रिपीटेड लर्निंग के साथ उसमें चेंजेस पॉसिबल हैं। जैसे जैसे हमारी लाइफ में हमें अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, हमें कुछ लर्निंग्स मिलती हैं लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन के पैटर्न्स भी सेट होते जाते हैं, ब्रेन भी वैसे ही चेंज होता जाता है, क्योंकि उसी तरह के न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और एसोसिएट हो जाते हैं। और इसी वजह से कुछ कनेक्शंस और एसोसिएशंस हमारे लिए ज़्यादा फैमिलियर हो सकते हैं। तो जब फ्यूचर में कोई सिमिलर ट्रिगर आता है, ब्रेन को एक फैमिलियर पाथवे मिल जाता है, एक रूट मिल जाता है, जैसे उसे पता हो हाँ यहाँ से हम पहले भी गए हैं एंड मुझे क्या क्या फॉलो करना है। अब इसको एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। इमेजिन करो तुमने किसी को मैसेज किया, उस बंदे ने मैसेज को सीन कर लिया, राइट, बट रिप्लाई नहीं किया, बस सीन करके छोड़ दिया। अब एक थॉट आता है, चलो शायद बिज़ी होगा वो, थोड़ी देर बाद क्या पता मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, एंड देन मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, एंड देन सडनली वैसे लास्ट टाइम ही तो यही हुआ था। और बस तुम आज के एक मैसेज से पिछली कॉन्वर्सेशन में पहुंच गए, फिर उस कॉन्वर्सेशन से किसी और इंसिडेंट में, फिर किसी और पर्सन में, और कुछ मिनट्स बाद तुम्हारा माइंड कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी डिस्कस कर रहा है और तुम खुद सोचोगे मैं इस मैसेज के बारे में सोच रहा था, ये तो पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर रहा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चेन बनी, ध्यान देना, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चेन फॉर्म हो रही है। एक थॉट से तुम ट्रिगर हुए, उससे दूसरी थॉट आई, उस थॉट से कोई मेमोरी आई, उस मेमोरी से इमोशंस जनरेट हुए और फिर एक और थॉट बनी। और हम अक्सर चेन के अंदर इतने नेचुरली मूव करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब एक थॉट से दूसरे थॉट तक पहुंच गए। अब एक चीज़ है जो तुम रियल लाइफ में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब तुम नोटिस करो कि तुम्हारा माइंड किसी थॉट के साथ बहुत दूर चला गया है, उसे इमीडिएटली स्टॉप मत करना, इंस्टेड रिवर्स करना, खुद से पूछना मैं अभी किस थॉट से यहाँ तक आया, फिर उससे पहले क्या सोचा था, और उससे पहले, बस 2-3 स्टेप्स पीछे जाना। हो सकता है तुम्हें अपनी थॉट चेन का एक टाइनी सा मैप दिखने लगे, वो रूट प्लान समझ आने लगे कि ये शुरू कहाँ से हुआ और कहाँ से ट्रेवल करता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैसेज वाला जो हमने देखा जिसमें कोई रिप्लाई नहीं आया, शायद इग्नोर कर रहा है, कोई ओल्ड कॉन्वर्सेशन आई, ओल्ड इंसिडेंट, और सडनली ओह तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम एक्चुअली रैंडम थॉट्स में नहीं भटक रहे थे। तुम्हारा ब्रेन एक एसोसिएशन से दूसरे एसोसिएशन तक मूव कर रहा था, एक रूट फॉलो कर रहा था। अब नेचुरली क्वेश्चन आता है, अगर ब्रेन एक फैमिलियर पाथवे फॉलो कर रहा है तो क्या हम उस पाथवे को बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते? चलो एक छोटा सा रियल लाइफ चेक करके देखते हैं। अगर तुम किसी थॉट चेन में हो और नोटिस करते हो कि तुम्हारा माइंड उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपना फिजिकल स्टेट चेंज करके देखो। अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, 2 स्टेप्स वॉक करो, अपने सराउंडिंग्स की कोई 3 चीज़ें नोटिस कर लो, एक डीप ब्रीथ लो और फिर देखो तुम्हारा अटेंशन अब कहाँ है। क्या वही थॉट एग्जैक्टली वैसे ही कंटिन्यू हो रहा है या कुछ सेकंड्स के लिए डायरेक्शन चेंज हो गई? ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है और ना ही कोई एक बार खड़ा होने से कोई ओल्ड पैटर्न परमानेंटली डिसअपीयर हो जाएगा। वी ऑल नो दैट। पॉइंट इज थॉट और तुम्हारे रिस्पॉन्स के बीच एक टाइनी पॉज क्रिएट किया जा सकता है और कभी कभी चेंज की बिगिनिंग उस टाइनी पॉज से ही होती है। अब न्यूरॉन वाली स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है। अगर ब्रेन एक्सपीरियंस के साथ चेंज हो सकता है तो इसका मतलब है कि हमारा पैटर्न कम्प्लीटली अनटचेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सिंपली बोल दें मुझे ये थॉट नहीं चाहिए एंड वो डिसअपीयर हो जाएगा। ब्रेन ऐसे काम नहीं करता। हम पुरानी पैटर्न को एक कमांड से इरेज नहीं कर सकते, बट हम न्यू रिस्पॉन्सेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम न्यू कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं न्यूरॉन्स के अपने माइंड में, और रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू ब्रेन नए पैटर्न्स लर्न करना सीख जाएगा और करने भी लगेगा। इसीलिए शायद बेटर क्वेश्चन ये नहीं है कि ये थॉट मुझे क्यों आ रहा है, इनफैक्ट जब ये थॉट आता है मैं उसके बाद क्या करता हूँ। क्योंकि थॉट आना एक चीज़ है और उस पर थॉट के पीछे पूरी मेंटल जर्नी पर चले जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंटायरली डिफरेंट थिंग। एंड जब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आता है, अगर हम एक थॉट चेन को नोटिस कर सकते हैं और उसमें एक टाइनी इंटरप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी अटेंशन को
इंटेंशनली डिफरेंट डायरेक्शन में जाना नहीं सिखा सकते? क्या कोई फैमिलियर हैप्पी पिक्चर, कोई पॉजिटिव मेमोरी, कोई फिजिकल मूवमेंट या एनवायरनमेंट चेंज हमें इस ऑटोमेटिक रूट से टेम्पररीली बाहर ला सकता है? एंड सबसे इंटरेस्टिंग, क्या हम अपने ब्रेन को नए पाथवेज, नए रूट्स प्रैक्टिस करवा सकते हैं? एंड ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली ट्राई करके भी देखेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ एक चीज़ ट्राई करना, जब भी तुम नोटिस करो कि तुम्हारा माइंड एक थॉट से दूसरे थॉट तक ट्रैवल कर रहा है, उसे फोर्सफुली स्टॉप मत करना, बस एक बार पीछे देखना और ख़ुद से पूछना मेरा फर्स्ट थॉट क्या था, फिर देखो उसके बाद कौन सा थॉट आया और उसके बाद क्या। शायद तुम्हें पहली बार अपने माइंड का वो मैप देखना स्टार्ट हो जाए जो तुमने कभी कॉन्शियसली ड्रॉ ही नहीं किया था। और शायद अपने माइंड का पैटर्न चेंज करने से पहले हमें उसका पैटर्न देखना सीखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये ट्राई करके देखेंगे क्या उस मैप पर एक नया रूट बनाया जा सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।